Welcome viewers. Welcome once again on Sanskar Academy Education Plus YouTube channel and today's topic gender. आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए है जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग, और इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंटेन करेगा, तो आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यदि किसी को कई बार कोई दिक्कत आती है, वैसे तो इजी है ये टॉपिक, जब इसका वाइडली यूज करते हैं जब थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट अभी आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया और टॉपिक हमारा हो गया जेंडर। ठीक है, लिंग। पहले तो यही बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम कि टॉपिक है क्या, टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि लिंग जो सेक्स डिटरमाइन करने वाले वर्ड होते हैं, जिनसे स्त्री जाति है या पुरुष जाति है या कॉमन है, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड जेंडर, या हिंदी में इन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, जो सेक्स डिटरमाइन वर्ड होते हैं वो लिंग कहलाते हैं। लिंग के प्रकार बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। जो कई बार जो लोअर क्लास की बुक्स है उनमें दो के दिखा के, फिर 3 के, फिर 4 के। जनरल लेवल पे 4 के होते हैं, आप 4 के समझ लो। ठीक है, छोटे बच्चों की जो बुक्स हैं उनमें थोड़ा बच्चों के हिसाब से कई बार 2 या 3 दिखा देते हैं, पर आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ चारों ही समझ में आ जाएंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहें कि समझ में नहीं आएंगे। बहुत ही इजी सा कंटेंट है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दें और पूरी वीडियो को बिल्कुल दिल लगा के देखें। ओके, पहला है मेरा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर आप यहां से देखते रहें। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। यहां पर थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से और बाद में आपको बोर्ड से कुछ मदद मिल जाती है, संसाधनों की हमारे पास भी कमी है, तो मैंने इनके सामने चारों के सामने जेंडर नहीं लिखा है। तो आप खुद समझ लेना कि मैस्कुलिन जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है, ये कॉमन जेंडर है, ये न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, कितने टाइप के जेंडर हो गए? 4 टाइप्स, 4 प्रकार के। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर और नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में हम कहते हैं पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर को कहते हैं स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर को कहते हैं उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर को कहते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि जेंडर किसे कहते हैं और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, एक एक प्रकार को लेके क्लियर करते चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर है सबसे पहली टाइप हमारी। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? जिन शब्दों से हमें मेल का बोध होता है, मेल, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, या हिंदी में इसे कहें पुल्लिंग। तो हिंदी में जो लिंग का चैप्टर है वो भी इसी के साथ कंटेन हो जाएगा, और इंग्लिश में जो जेंडर का चैप्टर है वो दोनों एकदम साथ साथ और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा लैंग्वेज कंसेप्ट हमें कई बार परेशान करता है वो नहीं करेगा, दोनों चीजें एक साथ आ रही है हमें। दूसरा है हमारा फेमिनिन जेंडर, हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या है, जो नाउन हमारी स्त्रीलिंग को डिनोट करें, स्त्री जाति का बोध होता है, वो फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तीसरा था हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये कॉमन जेंडर है। अभी आपको लग रहा होगा, तीनों के उदाहरण देकर दोबारा से क्लैरिफाई करा के बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं छोड़ूंगा। कॉमन जेंडर पे आने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या दिक्कत, भाई स्त्री जाति का आपको हो गया, पुरुष जाति का आपको बोध हो गया, जिससे स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता हो,
जैसे उदाहरण जब आप समझोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर हमारा है इस तरीके के नाउन जो नॉन लिविंग की ओर इशारा करते हो, जिनमें जिंदगी ना हो। जो नाउन ऐसे वर्ड्स को डिनोट करें जिनमें नॉन लिविंग थिंग की और इशारा हो, तो क्या कहा जाएगा? ये हमारा न्यूट्रल जेंडर है। अब दोबारा से समरी रिवाइज करते हैं। मेल पर्सन के लिए इसीलिए मैंने थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, आपको देखने में आसानी रहेगी। और सामने से मैं हट रहा हूं, आप अच्छी तरीके से इसे कैप्चर कर ले या वीडियो स्टॉप करके देख ले एक बार। सच नाउन विच डिनोट्स ए मेल पर्सन, यानी कि पुरुष जाति के लिए, और एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जैसे डॉग, डॉग से क्या हो रहा है? हमें मेल का बोध हो रहा है, पर बिच कुतिया, ठीक है, कुत्ता कुतिया, तो कुत्ते से हमें हो रहा है मैस्कुलिन जेंडर का, और बिच से फेमिनिन जेंडर का। तो ये पर्सन और एनिमल दोनों की कैटेगरी में लागू होता है। ठीक है, जो मेल पर्सन या पुरुष जाति का बोध कराता है, मेल पर्सन का बोध कराता है तो हो गया मैस्कुलिन, पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग, दोनों एक ही चीजें हैं। हिंदी में किस तरीके से चलेंगे आप शायद अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। फीमेल पर्सन और एनिमल की ओर इशारा करता है फेमिनिन जेंडर। स्त्री जाति या स्त्रीलिंग की ओर इशारा करे तो वो स्त्रीलिंग। कॉमन ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो तो ऐसे में क्या कहलाएगा? स्त्री पुरुष दोनों जाति के लिए वो उभयलिंग। और चौथा हमारा न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग के लिए जो इशारा करे। नॉन लिविंग थिंग जैसे किताब होगी, हमारी पेन होगी, बोर्ड हो गया, यानी कि निर्जीव चीजों के लिए। अभी मैं आपको सभी के उदाहरण देके क्लियर करा दूंगा। मैस्कुलिन जेंडर का बताएं, जैसे ही यूज होता है हमारा लड़के के लिए, तो लड़का ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। और सी यूज फॉर गर्ल, तो सी क्या होगा? हमारा फेमिनिन जेंडर। तो मैस्कुलिन फेमिनिन का अंतर कुछ समझ में आया? ऐसे ही बॉय लड़का हमारा क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर, और लड़की फेमिनिन जेंडर। इसी प्रकार से मैं बताऊं आपको, मोर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक, पीकॉक कौन सा जेंडर होगा? अंजुम, प्रीति आप बताओ। मैस्कुलिन जेंडर होगा, करेक्ट, हिंदी में पुलिंग। ठीक है, पीकॉक मोर। और मोर का ही यदि मैं फेमिनिन जेंडर आपसे पूछूं, नहीं पता? जया, पायल, सलोनी, देखो जैसे कोक मीन्स होता है मुर्गा, और हैन मीन्स मुर्गी। कोक हो गया आपका फेमिनिन जेंडर, और हैन हो गया मैस्कुलिन जेंडर। इसी प्रकार से पीकॉक का हो जाएगा पी हैन, PEACOC के पीकॉक मोर, और PEAHEN पी हैन, ये हो जाएगी हमारी मोरनी। हॉर्स डिनोट करता है मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुलिंग को डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार से मेयर कर रही है घोड़ी, तो ये फीमेल सेक्स को डिनोट कर रही है। ये हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर, चाइल्ड बच्चा, वो लड़का बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो चाइल्ड में हम ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का एक बिल्कुल अच्छा उदाहरण है चाइल्ड। एनिमी, शत्रु हमारा मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है और फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, तो इससे हमें कोई पता नहीं लग रहा। थीप मीन्स कहते हैं चोर, थीप मीन्स चोर, तो मे बी ए मैस्कुलिन और फेमिनिन, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि चोर पुरुष होगा, स्त्री भी हो सकती है। तो इस टाइप के वर्ड क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का अब हो गया क्लियर?
कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं छोटा बच्चा, तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एनिमी या थीफ। अब नेक्स्ट हमारा आया था न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है जी? जिनमें वो नाउन विच यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं। निर्जीव वस्तु जैसे ये हमारा बोर्ड है, तो ये क्या है? न्यूटर जेंडर है। बोर्ड क्या कहलाएगा हमारा? न्यूटर जेंडर। इसी प्रकार से जो ये हमारे हाथ में मार्कर दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? न्यूटर जेंडर। जो भी नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग का आपने चैप्टर पहले पढ़ लिया है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का हमारे चैनल पे ही वीडियो है, उसे जाके एक बार क्लियरली देख लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो का टाइमली आपको पता लगता रहे। ये तो चीजें होगी भाई चारों। मैस्कुलिन जेंडर मेल को डिनोट करता है, पुरुष जाति को डिनोट करता है। फेमिनिन जेंडर फीमेल पर्सन को डिनोट करता है, पर्सन हो या एनिमल हो, ठीक है। कॉमन में बोथ आते हैं, दोनों। मैस्कुलिन भी हो सकता है और वो फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है। थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, पर जब उदाहरण दे के समझाया था तो समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे चोर, तो चोर की कोई जाति नहीं है ना, वो स्त्री जाति भी हो सकता है, पुरुष जाति भी हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर पे ही बच्चे थोड़ा टफ मान रहे थे, जितने भी कमेंट्स आए थे पिछली वीडियो के, तो वो कॉमन जेंडर पे थोड़ा कंफ्यूज थे। प्रीति ने भी इस चीज पे कमेंट किया था और दीपिक्षा ने भी। तो आपको मैं बता दूं, जैसे थीप है, थीप की कोई आप जाति नहीं कर सकते। ऐसे ही एनिमी, भाई आपका शत्रु ये थोड़ा ही है कि पुरुष ही हो, स्त्री भी हो सकती है। तो इस टाइप में हम कहते हैं कॉमन जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर फॉर नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको साइंस में वीडियो मिल जाएगी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग की, और उसमें क्लास कैटेगराइज सब कुछ पता है। वैसे भी आप थोड़ा समझने वाले हैं। तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, वो सभी वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग कहलाती हैं। अब लाइफ किन में नहीं है ये तो खुद अपने आप में एक वीडियो हो जाएगी। तो यदि इसमें कोई डाउट है तो आप लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग वाला वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख लें। अब थोड़ा सा इसमें अंदर की बात बता दूं बड़े बच्चों के लिए। मोस्टली ये जो बड़ी क्लासेज में है, जैसे ताकत और हिंसा प्रकट करने वाले शब्द आपने कभी सुने हो? ताकत और हिंसा प्रकट करने वाले, शक्ति एंड वायलेंस, ये सभी वर्ड क्या होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। जैसे सन, समर, हवा, मृत्यु, समय, ये सभी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। और ऐसा ही एक कंपटीशन वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही वर्ड आते हैं। ब्यूटी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सौंदर्य, और ग्रेस, कोमलता, इनको जो प्रकट करते हैं नाउन, ये सभी फेमिनिन कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे मून, सुंदर, अर्थ, शिप, पीस, शांति, मर्सी, दयालु, स्प्रिंग, लिबर्टी, नेचर, ये सभी हमारे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अभी इसमें आपको जेंडर चेंज की कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं उनके जेंडर चेंज के कुछ क्वेश्चन दूंगा, और थोड़ा सा एक बार बोर्ड को रफ करने के बाद दोबारा समझाऊंगा आपको। तो अभी आप थोड़ा रुकें। ऑन द टॉपिक ऑफ जेंडर, हियर आर सम एग्जाम्पल विच विल बी वेरी क्लियर टू दिस पॉइंट। तो लिंग या जेंडर का जो ये हमारा आज का विषय था,
इस पर कुछ उदाहरण और मैं आपको क्लियर, क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी कम थी, पहले ही बता दिया था मैंने, तो अभी दोबारा से ही मैंने किया है। जैसे बॉय, बॉय से हमें मेल पर्सन का बोध होता है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। इसी प्रकार से ब्रोदर, भाई, हॉर्स, घोड़ा, भाई हिंदी में आप लिख सकते हैं, यदि हिंदी में किसी को जरूरत पड़े तो सबको पता है हॉर्स मीन्स घोड़ा। कोक, मुर्गा, फादर, पिता, ही, वह, लड़का, सन, सूर्य, डॉग, कुत्ता। इसमें सन में आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा, बट मैंने पहले ही बता दिया था कि जिन वर्ड से शक्ति या हिंसा, जिन शब्दों से शक्ति या हिंसा, वायलेंस या स्ट्रेंथ शो होती है, वो मैस्कुलिन जेंडर या हिंदी में पुल्लिंग माने जाते हैं। ठीक है तो बच्चों, ये मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण होंगे, इनसे आपको क्लियर भी हो गया होगा। अभी दूसरा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में एक तो मैं आपको पहले ही बता दूं, एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं मैंने ये। यदि बॉय का फेमिनिन जेंडर कोई पूछता है तो गर्ल है, तो इसी प्रकार से ब्रोदर का सिस्टर, हॉर्स का मेयर, कोक का हैन, इस कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं, जिससे आपको एक तीर से दो शिकार हो जाए। ठीक है, इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, वो क्वेश्चन आपको हर बार की तरह करना है, जैसे प्रीति ने कहा था और सलोनी, जया, पायल, वर्णियम, आप सभी ने जो कहा था, उसके आधार पे एक सवाल आपको दे देंगे। गर्ल लड़की, सिस्टर बहन, मेयर घोड़ी, हैन मुर्गी, मदर माता, सी वह लड़की के लिए यूज होता है, मून, और बिच कुतिया। मून पे फिर आपको डाउट लगेगा कि भाई जब मून, तो मैंने बताया था आपको, जिनसे सौंदर्य, ब्यूटी और कोमलता, ग्रेस शो होता है, इस टाइप के वर्ड फेमिनिन जेंडर में आते हैं या स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इसी प्रकार से कॉमन जेंडर में थीप, चोर, चाइल्ड, बच्चा, छोटे बच्चे, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन ना करके हम इन्हें कॉमन में मानते हैं। एनिमी, शत्रुता, रूम, रूम निर्जीव, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए जैसे पहले ही बताया गया डेफिनेशन में न्यूट्रल जेंडर की, रूम, कमरा, बॉक्स, पेन, दुनिया भर की हैं, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, सभी निर्जीव वस्तुएं हैं जो चल फिर नहीं सकती, सांस नहीं लेती, जन्म मरण जिनका नहीं होता, वो सभी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। पहले भी बता दिया गया है और एक बार फिर मैं आपको करा दूंगा। अभी मैं इनके लिए एक एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। तो मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बताना था। स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, यानी कि शक्ति और हिंसा का जो प्रदर्शन करते हैं, जो नाउन स्ट्रेंथ और वायलेंस शो करते हैं, वो सभी मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। जैसे सन, समर, विंड, डेथ, थंडर, टाइम एटसेट्रा। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं पर बड़े बच्चों के लिए और मोस्टली कंपटीशन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे इन्हीं वर्ड से ही कॉमन एरर्स पकड़ी जाती हैं। जो पहले वाली नॉलेज है ये छोटी क्लासेस तक के लिए ठीक है, पर ये जो बेसिक जो एक्सेप्शनल केस होते हैं ना, वहीं से ही कंपटीशन में ज्यादातर मैटर आता है। फेमिनिन जेंडर में जैसे इसमें स्ट्रेंथ एंड वायलेंस था, तो इसमें आपको है ब्यूटी एंड ग्रेस, सौंदर्य व कोमलता प्रकट करने वाले जो नाउन है, जो नाउन ब्यूटी एंड ग्रेस को शो करें, दैट इज फेमिनिन जेंडर। जैसे मून, मून, नेचर, अर्थ, शिप, स्प्रिंग, लिबर्टी, मर्सी, पीस एटसेट्रा, और भी काफी होंगे। अभी आप देखो, देखने वाली बात क्या है, सन और मून बहुत ही माइन्यूटली सा डिफरेंस है, पर आप देखोगे सन गर्मी, सूरज का मतलब गर्मी से लगाते हैं, तो गर्मी क्या है, एक ताकत और हिंसा दिखा रही है, पावर एंड वॉयलेंस, स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस शो कर रही है, तो सन चला गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर में। पर मून एक ब्यूटी एंड ग्रेस,
चांद जो है एक ब्यूटी और ग्रेस के लिए जाना जाता है, तो ये हमारा आ गया फेमिनिन जेंडर में। ऐसे ही नेचर, प्रकृति, खिले फूल, इस तरीके से, तो ये ब्यूटी एंड ग्रेस का लुक हो गया। गर्मी, समर, पसीना पसीना, बुरा हाल, तो ये हिंसा, शक्ति और हिंसा वाली बात होगी। ये मैस्कुलिन में आ गया समर आपका, ठीक है। जबकि स्प्रिंग, समर भी एक ऋतु है और स्प्रिंग भी एक ऋतु है, शॉर्ट सीजन है समर भी अपना, पर समर में खिले खिले फूल, ब्यूटी एंड ग्रेस। तो ये चीजें आपको माइन्यूटली थोड़ा देखनी होंगी। ये मैंने दिखा दिया, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इस तरीके से क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा आता है। नेक्स्ट वन, एक मेरा छोटा सा पॉइंट और था जो मोस्टली आता है बोर्ड्स एग्जाम में भी और कंपटीशन में तो पक्का 100% आता है। कलेक्टिव नाउन, सभी कलेक्टिव नाउन हमारे न्यूटर जेंडर होते हैं। अब आप कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन आप मेरी वीडियो कलेक्टिव नाउन वाली पढ़ोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा और कुछ कलेक्टिव नाउन आपको बता रहा हूं। कलेक्टिव नाउन में क्या था? कलेक्शन, जो किसी एक समूह को इंडिकेट करते हैं। इस टाइप के नाउन क्या कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जो एक ग्रुप का बोध करे, एक समूह का या एक कलेक्शन का बोध करे। जैसे क्राउड, भीड़, भीड़ हमेशा न्यूट्रल जेंडर में आएगी, ठीक है। क्लास, क्लास भी एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। टीम, आर्मी, ये सभी एक ग्रुप को डिनोट कर रही हैं। टीम, आर्मी, क्लास, क्राउड, तो ये सभी न्यूट्रल जेंडर में आएंगी। अभी इसके बाद आपके रिक्वेस्ट के अनुसार इस पे 2 क्वेश्चन बन पाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको दे दूंगा मैं। न्यूट्रल जेंडर में मैंने आपको बताया था सभी जो कलेक्टिव नाउन है हमारे, सभी कलेक्टिव नाउन न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन यदि आप चाहो तो नाउन एंड इट्स टाइप के नाम से डाली हुई है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पे है, संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस पर। दूसरा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग अंजुम, प्रीति, सलोनी, जया, पायल, आप सभी से क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे नोट करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन के जवाब अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, थोड़ा लिखने के से हमें आइडिया भी हो जाता है, और एक लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसमें हमारी ये बातें स्थायी रूप से आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है राइट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं उनका जेंडर लिखना है। तो जेंडर में अभी आपने देखे थे 4 टाइप के जेंडर थे। नंबर 1 मैस्कुलिन, नंबर 2 फेमिनिन, नंबर 3 था आपका कॉमन जेंडर, एंड नंबर 4 था न्यूटर जेंडर। ये तो अभी खैर लिखा ही हुआ है, तो नथिंग। तो आपको बताना है काऊ का जेंडर क्या है इन चारों में से, किंग का क्या जेंडर है, डॉग का, लेडी का, वाइफ का। उन 4 जेंडर में से किसी एक टाइप से ये जो वर्ड्स दिए हैं बिलोंग करते हैं। तो आपको ये लिखना है कि काऊ कौन से जेंडर से बिलोंग करता है, टीम कौन से जेंडर से। तो लिख के उसके सामने जो भी सुटेबल जेंडर है वो उसका नाम आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहेगा चेंज द जेंडर ऑफ फॉलोइंग केस, फॉलोइंग वर्ड्स। इनके आपको जेंडर चेंज करने हैं। जेंडर चेंज करने में मैं आपको बता दूं, मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाना होता है और फेमिनी का मैस्कुलिन जेंडर। न्यूटर और कॉमन जेंडर, इनमें आपस में कोई चेंजिंग नहीं होती। यदि कोई कहता है चेंज द जेंडर तो इट मीन्स फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग में कन्वर्ट कर दो, और पुल्लिंग है तो उसे स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दो। फेमिनिन टू मैस्कुलिन और मैस्कुलिन टू फेमिनिन आपस में चेंज करना होता है। बॉय, तो बॉय का चेंज सभी जानते हैं गर्ल। ऐसे ही फादर का बताना हैन, मुर्गी। ब्रोदर का बताना है ही।
और बॉय का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब जेंडर विद इट्स टाइप एंड सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि जेंडर को आपको बताना है कि जेंडर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, और जो भी इसके आपको सुटेबल एग्जाम्पल देकर समझाना है। यानी कि जेंडर की परिभाषा, इसके प्रकार, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। जेंडर जो सेक्स डिटर्मिनेशन नाउन, जो नाउन सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, दैट इज जेंडर। जेंडर के टाइप्स चारों के मैंने आपको पहले बता दिया, वो सब लिखना है। प्लस ए सुटेबल एग्जाम्पल दे के समझाना है, जैसे मैंने वीडियो में बताया। कोई भी प्रॉब्लम आती है तीनों क्वेश्चन को करने में, वीडियो को पीछे हटा के देखना, कमेंट करने से पहले या फोन करने से पहले, क्योंकि सबसे पहले अपनी दिक्कतें खुद हल करना सीखो। ये नहीं जरा सी कोई हुई तो फोन कर, अरे वीडियो आपके पास है, जब आपको पढ़ाया उस टाइम ये चीजें आई हैं, नहीं समझ में आती तो तब मदद लो आप। ठीक है, ओके, सभी अच्छा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। डन।